हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम झटपट से रिवाइज करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश का मंकी एंड क्रोकोडाइल चैप्टर। तो होता क्या है, एक फलों से लदे हुए वृक्ष पर एक मंकी रहता था। वो बिल्कुल अकेला था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। एक दिन क्या होता है, वहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है। मंकी और क्रोकोडाइल की दोस्ती हो जाती है और मंकी उसे खूब सारे फ्रूट्स खाने को देता है। कुछ फ्रूट्स क्रोकोडाइल अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाता है। अब क्रोकोडाइल मंकी के पास डेली आने लगता है। मंकी और क्रोकोडाइल बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे बहुत सारी बातें करते हैं। एक दिन क्रोकोडाइल मंकी से बात करते करते घर आने में बहुत देर कर देता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि ऐसा कौन सा दोस्त है जो तुम्हें मुझसे भी प्यारा है। क्रोकोडाइल कहता है वह बहुत ही प्यारा मंकी है और वह मुझे डेली बहुत से फ्रूट्स खाने को देता है। इनफैक्ट वो तुम्हारे लिए भी फ्रूट्स भेजता है। क्रोकोडाइल की वाइफ कहती है श्योरली वो बहुत अच्छा मंकी होगा, इसीलिए मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। तो मुझे मंकी का दिल ला कर दो, वरना मैं रूठ कर चली जाऊंगी। इस पर क्रोकोडाइल कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। इस बात पर क्रोकोडाइल की वाइफ बहुत नाराज हो जाती है और वो तल में जाकर छुप कर बैठ जाती है। फाइनली मगरमच्छ डिसाइड करता है कि मुझे मंकी को बुलाना ही पड़ेगा। मगरमच्छ मंकी के पास जाता है और कहता है मंकी, तुम्हें मेरी वाइफ ने खाने पर बुलाया है। मंकी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तैरना तो नहीं आता, पर मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर तुम्हारे घर चल सकता हूँ। तो वो दोनों निकल पड़ते हैं। आधे रास्ते में जहाँ नदी का बहाव बहुत तेज था, अब वहाँ आकर मगरमच्छ मंकी को अपने मन की बात बता देता है और कहता है सॉरी दोस्त, मुझे तुम्हें पानी के अंदर ले जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी वाइफ को तुम्हारा दिल खाना है। मंकी घबरा जाता है और जैसे तैसे खुद को संभालता है और बहुत शांति से कहता है कि दोस्त, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। हमें जल्दी वापस जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वाइफ इंतज़ार कर रही होगी। इस पर क्रोकोडाइल कहता है अरे मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझे लगा तुम्हारा दिल तुम्हारे पास ही होगा, चलो चलते हैं। और वो वापस चल पड़ते हैं। जैसे ही मंकी पेड़ के पास पहुँचता है, वह उस पर चढ़कर लंबी गहरी सांस लेता है और मगरमच्छ से कहता है कि सॉरी दोस्त, आज अपनी वाइफ को फ्रूट्स ही खिलाओ, मैं अपना दिल नहीं दे पाऊंगा और आगे से प्लीज़ यहाँ मत आना, मेरी और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म। और बेचारा मगरमच्छ अपना मुंह लटकाए वापस चला जाता है। तो इस तरह से हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। इनफैक्ट अपने दिमाग को शांत रखकर उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू।